हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 101 से 130 तक। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं 3 पार्ट्स में। रात को 8 बजे सेशन होता है और सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए जिस भी एग्जाम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम के लिए। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको ये कंप्लीट 300 400 जितने भी क्वेश्चन है सबका एक साथ एक पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। एक फ्री बैच चल रहा था जिसमें अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसका पूरा बेसिक्स हम उसमें पढ़ चुके हैं, हैंड रिटन नोट्स हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जा करके टेलीग्राम से वो पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हो। और ये वीडियो सेशंस जो चल रहे हैं 44 बेसिक्स क्वेश्चन भी कराए थे, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। और बाकी 300-400 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से उससे बाहर तो कुछ जाने वाला है नहीं, अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो। ठीक है, तो 101 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देखे होंगे 100 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 101 हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, बाकी आपका कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें कहा है ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है इसका रियल पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है, उनको डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो जब भी हमें पावर कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है, जैसे 100 200 ऐसा कुछ भी पावर अगर होता है, मतलब पावर बहुत बड़ी नंबर दिखाई देती है, तो उस केस में हम लोग पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो z इज इक्वल्स टू r कॉस एल्फा कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये हमारी हो गई है पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे r का मतलब है, यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 2√3 है, इनका स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट करो, ये हमारा r की वैल्यू होगा। तो कितना आएगा, 4 + 4 × 12 यानी √16, मतलब √16 मतलब 4। तो ये 4 आ गया हमारा r। तो r हमने निकाल लिया इस तरीके से। उसके बाद जो इसमें थीटा लिखा है वो हम निकालेंगे कैसे। tan थीटा इक्वल्स टू होता है, इसमें आयोटा के साथ कौन है और x यानी रियल पार्ट कौन है, तो ये सॉल्व करने पर √3 मिला। √3 कब होता है, जब tan 60 होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनेगा हमारा, 60 ही बनेगा। 60 मीन्स π/3। ठीक है, तो यानी यहाँ पर होगा हमारा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। और इस पूरे की पावर कितनी है, 100। ठीक है, ये साइड में कुछ नहीं लिख रही, बस पोलर फॉर्म। पावर पूरे की 100 है, दैट मीन्स इस पूरे की पावर 100। इस पूरे की पावर 100 होने का मतलब है 4 की पावर 100 और इसकी पावर 100। इसकी पावर 100 होने का मतलब है ये जो डी मोर्स थ्योरम से पावर 100 यहाँ से हटेगी और यहाँ इंटू होगी, यहाँ इंटू होगी। ठीक है, 4 की पावर 100 इज इक्वल्स टू कॉस 100 π/3 प्लस आयोटा साइन 100 π/3। ठीक है, ये हो जाएगा। कम आंच करके आ जानी इशूज़ की। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉस 100 π/3 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कॉस 100 π/3 इज इक्वल टू कॉस 33 π/3 प्लस π/3। बंद करते हैं उसे। ठीक है, तो कॉस 33 पाई, ठीक है, 1 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ, तो ऑड पाई इधर आएंगे, इवन पाई इधर आएंगे। ये क्या है, 33 का मतलब यहाँ आएगा पाई प्लस π/3, दैट मीन्स इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस कॉस π/3। ठीक है, कितना आया ये,
माइनस कॉस पाई/3। ठीक, तो ये तो हमारी वैल्यू इतनी आई है, इसकी वैल्यू आई है माइनस कॉस पाई/3, 4⁻100। ऐसे ही साइन 100 पाई/3 को हम लिख सकते हैं 33 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, 33 पाई प्लस पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आएगा। ठीक है, इससे हमें यहाँ माइनस आयोटा साइन पाई/3 मिला है। ठीक है, अब यहाँ से हम रियल पार्ट अगर हम कंपेयर करें, रियल पार्ट हमारा होगा दिस इंटू 4⁻100। ठीक है, तो ऊपर रियल पार्ट रखना है 4⁻100 माइनस कॉस इतना अपॉन में इमेजनरी पार्ट क्या होगा 4⁻100 इंटू ये, तो -4⁻100 साइन पाई/3। इसको सॉल्व करने पर हमें मिला है कॉट पाई/3। ठीक है, कॉट पाई/3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई/3 होता है हमारा 10 पाई/6। 10 पाई/6 होता है 1/√3, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमें 10 थीटा प्लस आयोटा फाई दिया है, कॉस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा। क्या निकालना है हमें, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ से टेन थीटा माइनस में आयोटा फाई इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब हम यहाँ से 10 थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस थीटा प्लस ऐसे सॉल्व करते हैं, ये और ये हो जाएगा 10, एक सेकेंड, इसको मैं लिखती हूँ x, इसको y, तो 10x प्लस 10y का फॉर्मूला होता है 10x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो 10 थीटा प्लस आई फाई प्लस 10 थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल्स टू होगा 10 थीटा प्लस आई फाई माइनस प्लस ये अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस आई फाई इंटू थीटा माइनस आई फाई। ठीक है, ऐसे करने से हमारे पास, रुको रुको, इसको मैं दोबारा ही करती हूँ, ऐसे करने से कोई फायदा है नहीं। देखो 10 थीटा प्लस आयोटा फाई दिया है, कॉस अल्फा प्लस में आई साइन अल्फा, तो 10 थीटा माइनस आयोटा फाई होगा आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें थीटा निकालना है ना, तो थीटा निकालने के लिए हम जरा 10 थ्रू थीटा निकालते हैं, 2 थीटा। 10 2 थीटा को लिख सकते हैं 10 थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस थीटा माइनस आयोटा फाई। ये और ये में फॉर्मूला लगाएं 10a प्लस b का फॉर्मूला, तो ये आएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, दोनों को ऐड किया है, दैट मीन्स दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगी तो 2 कॉस अल्फ़ा, तो ऊपर आएगा 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस दोनों की इंटू हो रही है यहाँ, दैट मीन्स इन दोनों की इंटू, इन दोनों की इंटू जब भी करोगे, इन दोनों की इंटू करोगे तो 1 मिलेगा, 1 माइनस 1, तो कितना आया ये, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। तो 10 2 थीटा कितना आया है, 10
2 थीटा इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होगा तो क्या होगा 10 90। ठीक है, अब 90 तो ऐसा सॉल्यूशन तो इसमें है नहीं, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 करके ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन अगर है, इसका मतलब हुआ 10 पाई, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा n पाई प्लस पाई बाई 2, जनरल सॉल्यूशन 10 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये 2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ 4 और यहाँ 2, तो n पाई प्लस पाई बाय 2, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 103। 103 में हमें क्या दिया है, हमें पहले से ही पता है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2 की वैल्यू 2 आयोटा थी, दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो पावर 4, इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4। अब इसकी पावर और करूँगी तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर 2, इसको छोड़ देती हूँ, कितना आएगा 16, कितना आया 16। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू हुई 16 अपॉन √2 की पावर 8, कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 16, दैट मीन्स ये हुआ हमारा पूरा 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ 1 हुई। उसी तरीके से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस आयोटा की पावर 8, तो 1 माइनस आयोटा की पावर 8 होता है -2i की पावर 2। ठीक है, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 करेंगे तो -2 आयोटा, जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4। अब फिर से इसकी पावर किया तो ये 8 हो गया, इसका पावर 2 किया तो ये 16 हो गया, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी 16 और नीचे भी √2 की पावर 8 16, तो दैट मीन्स 1 + 1 2 आंसर, सेकेंड ऑप्शन। इसको तो आप लोग याद कर लेना, जब भी ऐसा दिया हो x + 1/x अगर 2 cos थीटा है तो x की पावर n + 1/x की पावर n होता है 2 cos n थीटा। यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखा है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, सीधा सीधा है ये। ठीक है, नेक्स्ट 10 log इतना अगर a प्लस आयोटा b है, ठीक, तो यहाँ से अगर मैं 10 हटाऊंगी a प्लस आयोटा b, अगर 10 हटाऊंगी तो यहाँ tan इनवर्स जाएगा। ठीक है, और अगर इधर से मैं log हटाऊंगी तो ये पूरा e की पावर में चला जाएगा, x प्लस आयोटा y की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो x माइनस आयोटा y की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर tan इनवर्स a माइनस आयोटा b, ये आएगी। अगर मैं दोनों का इंटू कर दूं तो ये आएगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू ई की पावर tan इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस tan इनवर्स a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों साइड अगर एंटी लॉग ले लिया जाए, एंटी लॉग लेंगे तो ये e की पावर में है ना, भी ये चीज़ e की पावर में है, तो अब ये e की पावर से हटेगा, इधर लॉग आ जाएगा, लॉग x² प्लस y² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस tan इनवर्स a माइनस आयोटा b। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसकी वैल्यू, अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा दो, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आएगा tan इनवर्स इन दोनों का सम 2a अपॉन 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई a² माइनस b प्लस b², तो ये आएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, ये tan इनवर्स भी अगर हम इधर से हटाएंगे तो ये आएगा tan log ये, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। ठीक है, अगर x1 x2 x3 इनफाइनाइट तक जाना है तो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें पहले x की जगह r की जगह पे 1 रखते हैं, r की जगह पे जैसे ही 1 रखेंगे ये चीज़ गायब, ये चीज़ गायब, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा साइन होगा ये। ठीक है, इसको लिख सकते हैं e की पावर
आई पाई बाय 2। जब इसमें हम r की जगह पर 2 रखेंगे तो x2 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तब इसको लिख सकते हैं e की पावर i पाई बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, जब x3 निकालना है तो r की जगह पे 3, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3, तो ये लिखा जाएगा e की पावर i 2 की पावर इतना डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स। तो e की पावर i भी कॉमन, पाई भी कॉमन, 1/2, क्योंकि बेस सेम है, ई बेस चल रहा है, सब मल्टीप्लाई में है, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, पाई बाय 2 प्लस आयोटा पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस आयोटा पाई बाय 2 क्यूब डैश डैश डैश। ई की पावर आयोटा भी कॉमन, पाई भी कॉमन, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब डैश 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 ई की पावर आयोटा। ये होता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होगा, इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, तो इसका सम होगा a अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म जो कि 1/2 है, 1 माइनस आर का मतलब है इसको किससे इंटू करूँ ताकि ये आए, तो 1/2, इसमें 1/2 से इंटू किया ये आया, इसमें 1/2 से इंटू किया ये आया, तो आर हमारा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये 1 ही रहा। ई की पावर आई पाई, ई की पावर आई पाई को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की -1 होती है, तो आंसर -1 आएगा इसका। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें कहा है Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं, Z1 है, Z2 है, Z3 है। ठीक है, इसका जो सरकम सेंटर है वो ओरिजिन पर है, 0 0 पर है सरकम सेंटर। Z इज द ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। Z हमारा बताया है, ऑर्थो सेंटर हमें Z दिया है, तो रिलेशन क्या होता है ये हमें बताना है। हमें पता है कि अगर कोई ये लाइन है, ये इसका ऑर्थो सेंटर है, Z ऑर्थो सेंटर है, यहाँ सेंट्रॉइड है, और यहाँ इसका सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर। तो हमें पहले से पता होता है ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, हमें पहले से पता होता है कि 2:1 रेशो में जाएगा, कि जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशो में ब्रेक करता है। तो ये हमारा Z है, सरकम सेंटर हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारा 0 है। तो यहाँ से अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो क्या आएंगे, इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना चाहें तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, अगर कोई ट्राइंगल है उसमें ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है, और ये एक सेकेंड, अगर कोई ट्राइंगल है, ये Z1 है वर्टेक्स, ये Z2 है और ये Z3 है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3/3। और यही किसके बराबर होगा, अगर इसी के कोऑर्डिनेट हम निकालें इसकी हेल्प से, तो क्या होगा 2 × 0 सेक्शन फॉर्मूला से प्लस 1 × Z अपॉन 2 + 1 सेक्शन फॉर्मूला जैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ 0, 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा, ये इक्वल टू था, तो यानी इस Z को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए तो -Z = 0, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, पावर 10 10 दी हुई है, बड़ी पावर दी है तो पोलर फॉर्म में चेंज कर लो। इसका क्या होगा पोलर फॉर्म, √1 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट √3, इसका स्क्वायर, √4 यानी 2, इसका भी सेम 2 ही आएगा, तो दोनों का जो r आया है वो 2 है। cos 10 थीटा इज इक्वल्स टू आई के साथ इंटू में अपॉन में रियल पार्ट। ठीक है, तो ये कितना होगा 1060 मतलब π/3 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आएगा cos π/3 प्लस में आयोटा साइन π/3। बेसिक मैंने करा रखा है तो उसको जाकर के एक बार ज़रूर देख लेना। ये वैल्यू आई सिर्फ इसकी, तो पावर 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, प्लस में इसका जो मॉडुलस आएगा वो भी आपका 2 ही आएगा, कॉस प्लस में आयोटा साइन होल पावर, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब इसमें क्या है, tan थीटा अगर इसमें निकालना है तो रियल इमेजनरी पार्ट √3, रियल पार्ट 1, तो ये होता है 10 π/3 के बराबर, तो थीटा क्या आएगा π/3। अब ये देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव,
एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दैट मीन्स इसमें जो एंगल है π/3 60 डिग्री ये होगा, बट जब हम ऐसे क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं। एंगल कैसा लेते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो -π/3 π/3, तो यहाँ भी क्या होगा? π/3। साइन -π/3, माइनस का साइन π/3, कॉस माइनस का π/3 कॉस π/3। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये आएगा 2⁻10 कॉस π/3 प्लस 2⁻10 साइन, एक सेकेंड ऐसे नहीं होगा, जब हम यहाँ पर डी मोइरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो पावर है 10 यहाँ से हटेगी, यहाँ इंटू में आएगी, यहाँ इंटू में आएगी पाई के साथ। तो यहाँ पे भी ये जो पावर हटेगी तो यहाँ इंटू में आएगी, यहाँ इंटू में आएगी, 2⁻10 कॉस 10 π/3 प्लस 2⁻10 आयोटा साइन 10 π/3 प्लस 2⁻10 कॉस 10 π/3 माइनस 2⁻10 आयोटा साइन 10 π/3। ये कैंसिल हो गया दोनों, तो 2⁻10 कॉमन ले लिया इसमें से 2 कॉस 10 π/3, 2 है ना, फिर ये एक ये है एक ये है तो 2 हो गए ना तो 2⁻11 हो गया। कॉस 10 π/3 को लिख सकते हैं कॉस 3 पाई प्लस π/3। ठीक है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई यहाँ पर पाई प्लस π/3, यानी इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस π/3। कॉस 60 की वैल्यू होती है जितना साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो -1/2, इसकी वैल्यू हुई -1/2, तो 2⁻10 नेगेटिव, तो माइनस का 1024, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो फाइंड दिस वैल्यू। अब हमें पता है कि ये जो है इक्वेशन इक्वल टू 0 है, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, x² - x + 1 = 0, इसके अल्फा बीटा रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है हमारा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1⁻1/3, इसके 3 रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसको मैंने क्या किया, इक्वल टू x मान लिया, तो ये हुआ x³ = 1, या फिर x - 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, x² + x + 1 = 0। एक रूट इससे आता है जो कि 1 है, 2 रूट इससे आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो मैंने क्या किया, इसमें x + 1 से इंटू करूँगी दोनों साइड में, तो इधर तो 0 ही रहेगा, राइट हैंड साइड में 0 ही रहेगा। अब ये चीज़ हो गई है x³ + 1 का होल क्यूब, तो ये हुआ x = -1⁻1/3। ठीक, इतना समझ लो। अब इसके बाद क्या है, अगर इसके 3 रूट ये आते हैं तो इसके जब भी 3 रूट्स निकालोगे, एक आएगा -1, दूसरा -ओमेगा, तीसरा -ओमेगा², इसको 0 रखने पर -1 ही आएगा, तो ये 3 रूट होंगे। ठीक है, तो यानी इसके इतना पता चल गया भाई कि -1 कहाँ से आया, -1 तो इसकी हेल्प से आ रहा था, इसके 2 रूट्स कौन होंगे, -ओमेगा, ये 2 होंगे, तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये 2 होंगे इसके रूट्स। अल्फा मान लिया -ओमेगा, बीटा मान लिया -ओमेगा², इसमें रख देते हैं, तो अल्फा की जगह -ओमेगा⁻1030 प्लस बीटा की जगह -ओमेगा² 1030, की पावर इवन नंबर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये आएगा ω⁻1030 प्लस ω⁻2060। इसको 3 से डिवाइड करो, क्योंकि ω⁻3 1 होता है, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 3 9 ओमेगा बचेगा, प्लस इसको 3 से डिवाइड करूंगी, ω⁻2 बचेगा। तो यहाँ से ज़रा देख, और हमें पता होता 1 + ओमेगा² की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ से ω+ ओमेगा² की वैल्यू निकालो, कितनी होती है, -1, तो ये इसकी वैल्यू -1, आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आंसर होगा हमारा -1, सी ऑप्शन। इसके बाद अगर हम बात करें 110 क्वेश्चन की,
तो इसमें क्या होता है, एम एन पी क्यू सब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर ऐसा होता है जैसे आई की पावर 0 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3, इन पावर्स में अगर 1 1 का ही डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, एक एक का ही डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद कर लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की 0 होगी। ठीक, जैसे आई की पावर 0 1 हुआ, आई की पावर स्क्वायर -1 हुआ, आई की पावर क्यूब, आई की पावर 3 माइनस आई, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 0 आएगा। तो ध्यान रखना, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, चारों लगातार हैं, एक एक का डिफरेंस है, तो इसका आंसर 0 होता है। 4 टर्म्स को ऐड करके 0 आएगा। सी ऑप्शन आंसर। ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही आ गया जैसा अभी हमने किया था, उसमें π/2 था, यहाँ π/3 है। ठीक है, तो x1 को हम क्या लिखेंगे, cos x1, तो n की जगह पे 1 रखा, π/3 प्लस में आयोटा साइन π/3। फिर x2 निकालते हैं, तो cos π/3 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन π/3 स्क्वायर, डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, इसको लिखेंगे e की पावर i π/3, इसको लिखेंगे e की पावर i π/3 स्क्वायर। ठीक है, तो e की पावर i π/3, 1 प्लस π/3, बेस से में पावर ऐड होंगी ना, इनटू में चल रहा है सब, तो i पाई कॉमन, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस इतना। ठीक है, तो e की पावर i पाई, तो कितना होगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसका सम क्या था, a अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/3, तो a 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो e की पावर i पाई 1/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 बचा, 1/2 मतलब π/2, तो इसको लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0 होती है, तो आएगा आंसर यहाँ से क्या, i, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। इसका बहुत बार बताया है, ये रियल तभी होगा, इसकी वैल्यू 1 आती है कब, जब n की वैल्यू 4 होती है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी रियल वैल्यू यानी इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब n का वैल्यू 4 होता है, जब पावर हम 4 करते हैं, तो कई तरीके से पूछा गया है ये। ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स एज वर्टिसेस इन एन आर्गन डायग्राम, इसको भी याद रखना। आर्गन डायग्राम मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है, ये वाला जो प्लेन है उसमें, अगर उसमें एक तो हमारा क्या है, इन 3 पॉइंट से जो बनेगा, तो ये क्या है हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प से जो तीनों रूट्स ये हमें मिलते हैं, तीनों रूट्स ये मिलते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड निकालनी है। मॉड जेड की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहली चीज हमें ये पता होती है, ये यहाँ पर यूज होगा नहीं। देखो ये अगर कभी भी ऐसा लिखा जाए मॉड जेड इज इक्वल्स टू ए, तो इसे लिख सकते हो -a लेस देन इक्वल्स टू जेड लेस देन इक्वल्स टू ए, यानी z की वैल्यू -a से +a के बीच में है, तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो z मोड के अंदर क्या लिखा है, z-2 माइनस में 2i, ये चीज जो होगी -1 से +1 के बीच में होगी। ठीक है, ठीक है, ये जो होगा हमारा -1 से +1 के बीच में होगी। तो इसमें हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। एक सेकेंड ना, अगर हम इसको
इसको ज्योमेट्री के तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि ये जो मॉड z माइनस ए है इक्वल टू, मान लो कुछ भी दिया है p q कुछ भी, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो मोड z माइनस 2 प्लस 2i, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इसमें सेंटर, यहाँ से इसमें सेंटर मिलेगा। सेंटर क्या होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये इसका सेंटर होगा। रेडियस इसकी 1 होगी, तो ये बनाया। ठीक है, कंपेयर कर लो इसको, ये जो रियल पार्ट है x और ये y, ये सेंटर हो गया हमारा। z माइनस ए की फॉर्म में लिखा और यहाँ से हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिला, इससे हमें सेंटर मिल गया और ये हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, तो 2 2 कहाँ होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये सेंटर मिला। रेडियस क्योंकि 1 है तो सर्कल हमारा ऐसे जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, तो ये रेडियस 1 हुई, ये सेंटर हो गया, रेडियस 1 हुई। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z अगर हमसे पूछेगा तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z का मतलब है z माइनस 0। मॉड z को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो z क्या है हमारा, z कोई भी पॉइंट होगा इस पर, z क्या होगा, कोई भी पॉइंट होगा हमारा z सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर ये भी पॉइंट हो सकता है और ओरिजिन हमारा ये है, तो ये वैल्यू तो अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये तो ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखें तो ये मिनिमम रहेगी, ये मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, वही हमें देखना है। ठीक है, भाई जो पॉइंट ओरिजिन के पास में होगा वहीं से तो मिनिमम डिस्टेंस निकलेगी, तो यही हमें डिस्टेंस देखनी है। ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हमें देखना है क्या होगा। ठीक है, ये 1 1 से तो जाएगा ना, 1 प्लस आयोटा माइनस टू आयोटा, तो ये आएगा -1 माइनस आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, जीरो है और ये सेट के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा। ठीक, तो अगर हम इस तरीके से निकालें, ये हमारा रेडियस होगा, ये सेंटर है, 2 2 सेंटर होगा। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें ओरिजिन से 2 तक की, ये पूरी डिस्टेंस अगर हम निकालें, माइनस करने का बैठेगा ही नहीं फिर भी, ऐसे डालेंगे तो वो भी 1 से ज़्यादा आएगी, है ना। इस तरीके से अगर हम करें तो इस तरीके से हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए मिनिमम होगी मैक्सिमम होगी तो वो ये होगी, लेकिन हमें ये पॉइंट नहीं पता है क्या है, बात ये है। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको नहीं कर पाएंगे कि ये पॉइंट पता होना चाहिए था। ठीक, तो अब हम इसमें ज्योमेट्री से करने की कोशिश किया, ज्योमेट्री से नहीं हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो इनइक्वालिटी है वो चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। अगर हमें पता है ये 1 2 ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर था, तो ये एक बार और देखते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 ये सेंटर, तो ये है, ये 2 2 सेंटर हुआ।
ओरिजिन से ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? हो सकता है भाई, ओरिजिन से पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? ये कितना है 2, ये कितना है 2, तो ये पूरी कितनी होगी? 2√2। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये पूरी 2√2 है और मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगी। और ये कितना है? ये रेडियस है, कितनी है रेडियस? 1 है रेडियस, तो -1। आंसर आया ए ऑप्शन। आंसर क्या आया? ए ऑप्शन। ठीक है, इसको एक बार और आपको बता देती हूँ क्या हुआ है इस क्वेश्चन में कि z माइनस ए इक्वल टू रेडियस, ये क्या है? सर्कल है। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ z माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे इक्वल टू रेडियस, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसको देख लो, यहाँ z माइनस होना चाहिए, तो इसको मैंने z माइनस 2 प्लस 2 आयोटा ऐसे चेंज किया, तो यहाँ से x हमारा 2 है, y भी हमारा 2 है, तो ये सेंटर हुआ। रेडियस इक्वल टू 1 था, तो 1 हमारी रेडियस हुई, तो 1 2 1 2। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हुआ। 1 रेडियस ये बना ली, तो मुझे पता है ये 1 है। और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मोड z का मतलब है z माइनस 0, तो z और ओरिजिन के बीच में, z मतलब सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ये रहा और ओरिजिन ये रहा, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगी और ये मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम हम निकालते हैं, तो मिनिमम क्या आएगी? ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मतलब ये सेंटर हमारा 2 2 है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 2√2। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 2√2 है, उस 2√2 में से ये माइनस कर दो 1, रेडियस माइनस कर दो, तो ये है। अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी होती तो ये हमारी 2√2 है, तो ये रेडियस +1 कर दो, तो ये पॉइंट सबसे दूर होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ सेंटर है तो ये 2√2 होगी, +1 कर देंगे तो ये मैक्सिमम होगी, और ए ऑप्शन में मिनिमम, सी में मैक्सिमम, ए में मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 115 क्वेश्चन। ये चीज हमें दी हुई है, तो z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड z2 माइनस मोड 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारा √3² प्लस मॉड्यूलस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं मॉड्यूलस निकालेंगे, कितना है? √3² प्लस 4², यानी z2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो मॉड z2 इज इक्वल्स टू 10। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी हमारी? अरे यार, इस क्वेश्चन में मोड z1 हमें 12 दिया है, मोड z2 माइनस इसको कुछ 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 5 लिख लिया। इसका मतलब है मोड z2 माइनस मोड 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 5, ऐसे कर सकते हैं। तो मोड z2 माइनस इसका मॉडुलस निकालेंगे √3² प्लस 4², तो ये आएगा हमारा 5 इक्वल टू 5। तो ये मोड z2 की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है ये चीज़, तो मोड z2 माइनस मोड z1 माइनस z2, इसकी वैल्यू ऐसे भी एक इनइक्वालिटी है, ये पता होनी चाहिए। इनइक्वालिटी क्या है? मोड z मिनिमम निकालना है ना, z1 माइनस z2 का मिनिमम वैल्यू होता है मोड z1 माइनस मोड z2, ये होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो z1 की वैल्यू ऑलरेडी दी है 12, तो इसकी जगह पे 12 रखा, माइनस इसकी वैल्यू 10 निकाली, उसका मोड कितना है? 2, लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस z2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मोड कहा है e की पावर x e की पावर आई वाई, इसका मतलब हुआ e की पावर x तो रियल पार्ट ही है, तो वो तो बाहर ही रहेगा, मतलब ये तो रियल नंबर की तरह हो गया ना, e की पावर x तो एक बिना आई वाला हो गया, तो इसको बाहर लिख लिया। इसका मोड e की पावर x ही होगा, e की पावर आई वाई का मोड, तो ये होगा e की पावर x। e की पावर आई वाई को लिख सकते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y।
e की पावर x cos, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर वाई प्लस आयोटा, आयोटा नहीं साइन स्क्वायर वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 होता है, तो ये तो e की पावर x ही बचेगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आर्ग्यूमेंट निकालना, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू आई के साथ कौन है 1, रियल पार्ट क्या है 1, कितना आएगा 10 पाई/4, ठीक, तो थीटा मिला पाई/4। अब यहाँ से देखो दोनों ही नेगेटिव है, एक्स और वाई जो है इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, यानी यहाँ बनेगी लाइन, तो ये एंगल पाई/4 है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा आर्ग्यूमेंट इसके लिए, ये होगा पाई माइनस पाई/4, क्योंकि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसका नेगेटिव, तो -3 पाई/4, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। इस क्वेश्चन में अगर इधर दोनों साइड में क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी का होल पावर 3, दैट मीन्स ए क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab आयोटा प्लस ए प्लस आयोटा बी, ए क्यूब माइनस बी, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, प्लस 3a² बी आयोटा माइनस 3a एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर x अगर कंपेयर करूँ तो ए क्यूब माइनस 3ab², तो x इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3ab², और यहाँ से x अपॉन ए निकालूँ, a² माइनस 3b² आएगा, y इज इक्वल्स टू यहाँ से माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b, तो y अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस में b² प्लस 3a², ठीक है। तो x अपॉन ए अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ, इसको और इसको ऐड करती हूँ, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी आएगा 2a² माइनस 2b², किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं माइनस करती हूँ, अगर मैं माइनस करती हूँ इसमें से ये जाएगा तो -2a² माइनस 2b², तब भी कोई नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन, इसमें हमने i की पावर n कॉमन लिया तो i प्लस 1 बचेगा, अगर इसमें से आयोटा की पावर n कॉमन लिया तो 1 प्लस आयोटा बचेगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to 13, i की पावर 1 प्लस आई बाहर ले लिया, समेशन i इक्वल टू 1 to n i की पावर n, ये तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा बाहर, n की वैल्यू 13 तक जाना है, तो ये आएगा i की पावर 1 प्लस i² प्लस ऐसे करते करते i की पावर 13 तक, तो इसका सम क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a फर्स्ट टर्म इंटू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये लगाना है 1 माइनस आर लगाना है, ना कि आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस आर हमारा आयोटा है, उसकी पावर 13 अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो इसको मैंने 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे इंटू किया, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा हुआ 2 आयोटा सॉल्व करके, ठीक है, होल स्क्वायर सॉल्व करके 2 आयोटा हो जाएगा ये, इन दोनों के इंटू करने पर नीचे 2 आएगा, और ये वाला आयोटा ये रहा, और 1 माइनस आयोटा की पावर 13 को मैंने 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करूँगी तो आयोटा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, i² की वैल्यू -1, 1 माइनस आयोटा, कितना आएगा आयोटा -1, आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। z1 प्लस Z2 अगर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर है तो आर्ग्यूमेंट निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, Z1 प्लस में Z2 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड Z1 का प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस
मोड Z2 का स्क्वायर, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार, और Z1 प्लस Z2 के बार को ये लिख सकते हैं। ठीक है, इधर मोड Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 चला गया, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आएगा। तो ये आएगा Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z12 बार, ये हुआ मोड Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 बार, इससे बेटर तो दूसरे तरीके से हो जाता, Z2 Z1 बार प्लस मोड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ से Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार ये परेशान करेगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर है, इससे नहीं करते। ठीक है, हमें दिया है ये दे रखा है, तो अगर हमें ये दिया हुआ है तो Z1 मैंने मान लिया कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 माना है कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगी Z1 प्लस Z2 करूंगी तो क्या आएगा, मोड कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस मोड कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, इसका मोड जैसे ही मैं निकालूंगी, मॉडुलस निकालूंगी, अंडर रूट कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। अब इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो इस पूरे की जगह 1 + 1 यानी 2 लिख दिया मैंने। 2 स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर 4 आएगा। अभी स्क्वायर खोलती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज प्लस 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल टू में 4। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा 1
साइन थीटा 2 इक्वल टू 4। तो ये 2 यहाँ से 4 में से माइनस हुआ तो 2। अब ये थोड़ा सा गायब कर देते हैं ताकि लिखने के लिए जगह बने। अब यहाँ से देखो, इस पूरे में से 2 कॉमन होकर के कैंसिल हुआ, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। इसको लिख सकते हो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 को लिख सकते हो कॉस π/2, नहीं कॉस 0। दोनों साइड से कॉस हटाया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना है 0। आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 का मतलब है थीटा 1 माइनस थीटा 2। z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, तो इसकी वैल्यू 0 आई है। आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये दिया किसको रिप्रेजेंट करता है, z का मतलब है x प्लस आयोटा वाई माइनस 1, यहाँ भी x प्लस आयोटा वाई प्लस में आयोटा, तो यहाँ से मॉड x माइनस 1 प्लस में आयोटा वाई इक्वल टू x प्लस आयोटा ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब इसका मॉडुलस निकालेंगे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ये तीनों कैंसिल हुए, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2y, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अगर x इक्वल्स टू माइनस वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और 0 0 से पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 0 0 से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इसमें z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दिया है और इसका वैल्यू 1 दिया है, तो इसमें ज़रा मोड लगा देते हैं। तो मोड ओमेगा जिसका वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू मोड 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस 1 का मोड। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 थी, तो यानी मोड z माइनस 1 इक्वल टू मोड 1 माइनस आयोटा z, मोड x प्लस आयोटा y माइनस 1, मोड 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y। तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा x प्लस y, x माइनस 1 प्लस ये। ठीक है, तो इसको मैं 1 प्लस y एक साथ रखती हूँ, माइनस आयोटा x एक साथ। ठीक है, अब मैं जब इसका होल स्क्वायर करूँगी, इसका मॉडुलस अगर मैं इसका निकालती हूँ तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स का स्क्वायर यानी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। दोनों साइड से रूट हटा देंगे स्क्वायर करने पर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 कैंसिल, तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2y, यानी x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रही है कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो चीज़ है स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, जो कि क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन है। z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस नहीं, z लाइज ऑन रियल एक्सिस ये भी नहीं है, z लाइज ऑन यूनिट सर्कल ये भी नहीं है। z क्या है, यहाँ से z जो ये जो चीज़ है z जो है वो लाई करेगा किस पर, इस लाइन पर जो कि ओरिजिन से पास होती है। इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो। मोड z का मतलब, इसका सॉल्यूशन बताना है, मोड z का मतलब होता है अंडर रूट ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इधर रियल पार्ट क्या है ये, और इधर रियल पार्ट क्या है 0, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0,
या फिर इक्वल टू में लिख सकते हैं x+1, अंडर रूट हटाया स्क्वायर किया, x² + y² इज इक्वल्स टू x² + 1 + 2x, ये कैंसिल, तो y² इक्वल टू 1 + 2x, ये इक्वेशन बन गई एक। अब यहाँ इमेजनरी पार्ट -y + 2 और इधर इमेजनरी पार्ट 0, तो y की वैल्यू तो 2 आई, इसमें रख देते हैं। 4 इक्वल टू 1 + 2x, तो x आएगा 3/2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये x 3/2 प्लस में आयोटा y2, 3/2 + 2 आयोटा, बी ऑप्शन करेक्ट। अरे ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा तो ये -2 आएगा, -2 आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस इसको तो याद ही कर लेना कि अगर कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं, एक नंबर z है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है और तीसरा उन दोनों का सम है, तो इसका इससे बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ये होता है। इसे डायरेक्ट याद कर लेना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आगे आएगा। ठीक है। अगर कभी भी एक नंबर z है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, तीसरा उसका सम है, तो इन तीनों से बनने वाला जो भी हमारा ट्राइंगल होगा उसका एरिया जो होगा वो 1/2 mod z² होता है। ठीक है, 1/2 mod z²। कैसे होता है ये देख लो, ये हमारा एक्स रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है, तो z अगर हमारा यहाँ है, z हमारा यहाँ है मान लिया, तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, कॉन्जुगेट यहाँ हुआ। ठीक है, कॉन्जुगेट कहाँ होगा, उसका इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे, तो ये आयोटा z, इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो तीसरा लाइन मिलेगा। तीसरा लाइन तो ऐसे तो नहीं मिलेगा, बस ये याद रखो अगर z यहाँ है तो उसका कॉन्जुगेट इस पे मिलेगा, तो दोनों कैसे होंगे 90। ठीक है, मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया है, ये हमारा z है, ये हमारा पॉइंट जो है उसका कॉन्जुगेट है। ठीक, तो ये हमारा z प्लस आयोटा z है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बोलती हूँ और कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इंटू 1 बोलती हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर z हो या आयोटा z हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो साइड होगी वो कैसी होगी, बराबर, ये और ये क्या होंगी, आपस में बराबर। कहने का मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा उसकी जो दो साइड होंगी वो बराबर होंगी, बराबर होंगी तो आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये साइड बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल में इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालती हूँ तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो पी पॉइंट जो होगा मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तो z प्लस आयोटा z का हाफ होगा, इसका और इसका हाफ होगा। ठीक है इसका और इसका हाफ होगा, तो ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो पी सी अगर मैं निकालूं तो पी सी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, तो ये आएगा z प्लस आयोटा z में से z प्लस आयोटा z/2 को माइनस करो, तो पी सी आएगा 2z प्लस 2 आयोटा z माइनस z माइनस में आयोटा z कौन में 2, तो z प्लस आयोटा z/2, आयोटा z/2। ठीक है, ये पीसी हो जाएगा हमारा। ठीक है, पीसी हमारा z प्लस आयोटा z/2 हो जाएगा। ठीक, तो एरिया क्या होता है, जब भी हम एरिया निकालते हैं क्या होता है, 1/2
पीसी पीसी कितना होगा? पीसी अभी निकाला ना, ये है पीसी। z प्लस में आयोटा z/2 इसका मोड इनटू ये जो है, ये डिस्टेंस होगी z प्लस आयोटा z। ठीक है, इस चीज को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 z प्लस आयोटा z का इंटू जेड प्लस आयोटा z। तो 1/4 इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा z² प्लस z² आएगा। इनका जो इंटू करके जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा आएगा z² प्लस z², है ना। तो कितना हुआ है, मोड z²/4 2 हो जाएगा, 2z²/4। इससे गया तो z²/2, तो यानी मोड में था। ठीक है, वो मोड में चल रहा, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। इतना कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा इसको सीधा याद रखो कि अगर एक नंबर z है, दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स है और तीसरा पॉइंट दोनों को ऐड करके बनाया जा रहा है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका जो एरिया होता है 1/2 मोड z² होता है। बस इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, लोकस ऑफ द z, लोकस पूछ रहा है इसका। z अगर x प्लस आयोटा y होता है तो 1/z x माइनस आयोटा y होता है। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ना। एक सेकेंड, z अगर हमारा x प्लस आयोटा y था तो रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ x माइनस आयोटा y होगा, क्योंकि z अगर x प्लस आयोटा y है तो 1/z x माइनस आयोटा y होगा। इसका रियल पार्ट निकालेंगे तो x माइनस आयोटा y अपॉन x² प्लस y² करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट निकलेगा, मैं मोड से नीचे डिवाइड करो तो इसमें रियल पार्ट है x अपॉन x² प्लस y² जो कि हमें k दे रखा है। तो इक्वेशन बनेगी k x² प्लस y² माइनस इक्वल टू में x, ये बनेगी। मैंने कहा था x² y² का कोफिशिएंट सेम हो और x इंटू वाई वाली टर्म ना हो तो वो हमेशा सर्कल होता है, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये फिर से वही, इसमें देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालो, माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा, तो ये हुआ ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा -2 ओमेगा क्यूब। तो -2 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, आंसर आएगा ए ऑप्शन। 1 अपॉन आई की जो वैल्यू होती है माइनस आई होती है, इसमें रखो, तो 1 माइनस आयोटा इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। बी कंपेयर करो दोनों तरफ, जब कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू -1, सी ऑप्शन। इसमें फिर से वही क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। 1 प्लस √3 आयोटा, पहले तो इसका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4, दैट मीन्स 2। 2 तो हमें मिल गया ये। कॉस टेन थीटा निकालो, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/1 होगा। आयोटा के साथ कौन अंडर रूट 3, अपॉन में कौन आएगा, ये रियल पार्ट। तो यहाँ से 10π/3 होगा, ये 60। तो ये क्योंकि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है तो ये π/3 ही होगा, एंगल 60 ही होगा। ठीक है, इतना आया। प्लस में आयोटा साइन π/3, पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। पावर 12 है, जब पावर 12 है तो ये 12 यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा और ये 12 के सिर पे, 2 के सिर पे भी जाएगा, x प्लस आयोटा y। ठीक, तो कितना आएगा 2 की पावर 12, ये कितना आएगा cos 4π प्लस आयोटा साइन 4π इक्वल टू x प्लस आयोटा y। cos 4π होता है 1, साइन 4π होता है 0, तो 2 की पावर 12 बचता है, इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। और इधर आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब 0, तो कंपेयर करने पर y की वैल्यू 0, तो y की पावर 1/12 0।
एम्पलीट्यूड पूछने के लिए पहले इसको एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये आएगा 3 माइनस आयोटा 3 2 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा 2 प्लस में आयोटा अपॉन में 4 प्लस 1 और आयोटा बाहर। आयोटा ये कितना आएगा 3 2 जा 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 1। ये कैंसिल अपॉन में 5। तो आयोटा 12/5 बचा। अगर इसे हम कंपेयर करें a प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई से अगर मैं कंपेयर करूं तो 0 प्लस लिख सकती हूँ। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 12/5 है। आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड कहें आर्ग्यूमेंट tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है y अपॉन एक्स। y की वैल्यू क्या है 12/5 और x का वैल्यू 0। तो ये चीज सॉल्व करेंगे तो ये तो 10π/2 की होती है, नॉट डिफाइन थीटा दैट मीन्स π/2। अब ये देख लो कि इसमें x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू है, x का वैल्यू 0 तो यानी यहाँ पर आएगा पॉइंट, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 12/5 तो पॉइंट यहाँ आएगा ना 0 12/5 यहाँ आएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है +90, तो इसका आंसर आएगा हमारा +90 यानी ए ऑप्शन आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यूज की अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमें मोड जेड की निकालनी है। तो मोड जेड को कुछ इस तरीके से लिखा, जेड में मैंने -4/z + 4/z ऐड कर दिया। अब ये जो वैल्यू होगी लेसन हो जाएगी, इसको 1 माना, इसको 1, z -4/z + 4/z से ऐसे, ठीक है, लेस देन इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है 2 + 4/mod z, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/mod z और यहाँ mod z, ठीक है। अब mod z को मैं p लिखती हूँ तो p लेस देन इक्वल्स टू 2 + 4/p, तो ये आएगा p² लेस देन इक्वल्स टू 2p + 4 या p² - 2p + लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो p² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये पूरी क्या होती है लेस देन 0 ही होती है, जो कि यहाँ पर है। तो इससे जरा रूट्स निकालते हैं। p इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, तो कितना हुआ 4 चौक 16 16 4 20, ये हुआ √20। √20 का मतलब है 2√5, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ± √5/2 √5। तो प्लस वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, माइनस वाली वैल्यू मिनिमम होगी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो देखो p की जो वैल्यू होगी प्लस वाली मैक्सिमम माइनस वाली मिनिमम होगी, लेकिन p हमारा mod z है, mod z की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम ये होगी 1 - √5 नहीं होगा कुछ भी, तो मैक्सिमम पूछा था 1 + √5। तो इसके साथ ही 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो सेशन में कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो सेशन को लाइक किए बिना मत जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन ये हो रहे हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।